देश में एक व्यवस्था थी, आज भी है, तरीका बदल गया है। जब संविधान लागू नहीं था, जब मनुस्मृति से ये देश चलता था, आज भी लोग उसको लागू करते हैं जो संविधान नहीं मानते हैं। तो अछूत बनाया गया, शूद्र बनाया गया और उसके हाथ का पानी नहीं पिया जाता था। मैं इस समय बिहार के गांव में हूँ और मैं बिहार घूम रहा हूँ। मैंने गया में दलित समाज में मुसहर जाति के लोगों की कहानी दिखाई थी। आज मैं रविदास समाज के लोग के साथ हूँ, ये भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं। दरअसल इस देश में हजारों जातियाँ बनाई गई, लोगों को जातियों में बांट दिया गया। बाबा साहब ने उन हजारों जातियों को जोड़कर इस देश में एक संविधान दिया और उसको SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का। पीढ़ी दर पीढ़ी जो फूले कहते हैं कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया। पहले उनको अशिक्षित रखा गया, स्कूल नहीं जाने दिया गया, जमीन जायदाद बिजनेस पढ़ने लिखने सबसे दूर रखा गया। और सोचिए, ये पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब रह गए हैं। हर जगह आप जाएंगे, इस देश के किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी जिला में जाइए, ये शहर में दिखेंगे तो वहाँ झुग्गियों में अलग से, ये गांव में दिखेंगे तो वहाँ इसी तरह से सड़कें नहीं होंगी। ये सर दिखाइए तारा। इसीलिए प्रोफेसर तुलसी राम लिखते हैं, मणिकर्णिका पढ़िए उनकी किताब है मणिकर्णिका, उनकी किताब है मुर्दहिया, उसको पढ़िए कि क्यों इस देश में, जिसको बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट कहा है, जिसको आप दलित समझते हैं, जिसको आप नीच जाति कहते हैं, उनका किस तरह से गांव अलग होता है। उनको गांव में अलग बसाया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है, उसके पास ज़मीन नहीं है। ओम प्रकाश वाल्मीकि वो कविता है, जमीन ठाकुर की, हल ठाकुर का, खेत ठाकुर का, मेरा क्या। वही स्थिति आज भी इस देश में 70 साल में है। मायावती हो, लालू प्रसाद यादव हो, कांसी राम हो, इन सब ने इसको तोड़ने की कोशिश की। और इस देश में जो मीडिया है उसने उनको बदनाम किया। आप सोचिए क्या वजह रही होगी इस गरीबी की। क्यों जो आज SC, ST, OBC और माइनॉरिटी उनके पास ज़मीनें नहीं है, खासकर ST और SC के पास, जो शेड्यूल कास्ट के लोग उनके पास ज़मीनें नहीं है, घर ऐसी झोपड़ियाँ हैं, उनके हर गांव में इस तरह से सड़कें नहीं है। कोई तो वजह रही होगी। और सोचिए, सिर्फ 4 से 5% लोग जो शहरों में गए हैं, संविधान लागू होने के बाद जो पढ़ना लिखना शुरू किए हैं, तो किनके पेट में दर्द होता है, किनके पेट में मरोड़ होता है। तो ये मेरे साथ हैं। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार। मिथिलेश जी, आप, ये पटना जिला का मनेर है? नहीं, विक्रम विधानसभा है, लई गांव है। पटना जिला में ही पड़ता जी है जी ना? जी जी। तो ये बिहार की राजधानी पटना जिले की कहानी है और इससे कोई अछूता नहीं है। मैं इसी बिहार से हूँ। लेकिन अब पानी पीने की लड़ाई नहीं है। आप हमारे हाथ से पानी मत पीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे साथ खाना मत खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मंदिर में भी मत जाने दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें बस संविधान में जो ताकत मिली है वो हमारा अधिकार दे दीजिए। और BP सिंह कहते थे कि इससे पहले कि उसके आंखों के आंसू तेजाब बन जाए, उसका अधिकार दे दीजिए। आप सोचिए, आज जातिवाद कहाँ है? आज जातिवाद इन गाँवों में नहीं है। आज जातिवाद शहर में शिफ्ट हो गया है, जहाँ SC, ST, OBC माइनॉरिटी के बच्चों के नंबर काट लिए जाते हैं, रोहित वेमुला बनने के लिए, पायल तडवी बनने के लिए मजबूर किया जाता है। आज जातिवाद उन मीडिया में है, ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशियरी में है। आज एक शेड्यूल कास्ट का कोई IAS बन जाए, IPS बन जाए, BJP में कोई सांसद 4-4 बार बने, उसके बाद भी उसके हिस्से में सोशल जस्टिस मंत्रालय आता है। तो ये जो जाति आधारित शोषण है ना, ये इसकी जड़ें बहुत गहरी है और इसको समझने के लिए आपको PhD करना पड़ता है। और जब तक आप PhD करेंगे नहीं, तब तक आपको जातिवाद समझ में नहीं आएगा। और बिहार UP में सबसे ज़्यादा जातिवाद के खिलाफ लड़ाई हुई और लोग कहते हैं कि यहाँ जातिवाद है। चलिए कुछ और बातें करेंगे। तो ये रोड का कोई उपाय, ज़मीन है नहीं अपने लोगों के पास? जी नहीं, ज़मीन नहीं है सर। हालांकि है मैंने रोड, लेकिन इस तरह का है एकदम बिल्कुल सब संकीर्ण हो गया है। क्या नाम है आपका बाबू? मोबाइल तो आ गया। क्या नाम है? जी पंकज कुमार। पंकज, क्या करते हो? मैं कोई वोट उठ की बात नहीं करूँगा मैं। अच्छा, तो मतलब अपने मोहल्ले, ये अपना समाज का कितना बच्चा सब स्कूल सब जा रहा है, स्कूल कॉलेज? कुछ लोग जाते हैं, मतलब छोटे छोटे बच्चे को अथी किया जाता है, मतलब जाने नहीं दिया जाता है। अब तो स्कूल में, मेरे समय में तो बहुत लोग बदतमीजी करते थे, टीचर जो होते थे वो अभी भी होती है। हाँ, तो कुछ होता है,
कुछ कुछ होता है और मतलब क्या काफ़ी झाड़ू लगवाना, टॉयलेट साफ करवाना या कुछ जाति सूचक शब्द भी बोलते हैं? ऐसा तो कुछ कुछ लोग बोलते हैं। हाँ, हुआ था मेरे साथ में भी हुआ था ऐसा। क्योंकि मतलब भर जात लोग होते हैं जो मनुस्मृति का असर देखिए, यहाँ नाम रखने में ना मनुस्मृति लागू था। हमारे नाम से हमारी जाति की पहचान होती थी। तारा आप दिखाते रहिए, मोहल्लों को दिखाइए, मुझे मत दिखाइए। इस देश में जातिवाद का असर देखिए कि नाम रखने के पीछे जो मंशा थी कि मेरा नाम ढोलकिया होगा, मेरा नाम ढोड़वा होगा, मंगरू होगा, कन्हाई होगा, और उससे हमारी जाति पता चलती थी। तो इन्हीं गलियों में, चौराहों में हमारी ज़िंदगी कटती है, हमारी संख्या ज़्यादा है, हमें वोट का अधिकार मिला, लेकिन हमारे मोहल्ले ऐसे हैं, हमारी गली ऐसी है, हमारे रास्ते ऐसे हैं, और हम जीने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूर हैं। और इसीलिए लालू यादव जेल में है, इसलिए मायावती से लोगों को आलोचना है। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। शंकर, आप स्कूल जाते हैं? हाँ। अभी तो आप बच्चे हैं, खूब मजा, खेलने आता है, खेलने जाते हैं? ना। नहीं, तो ये जाते हैं ये इसमें आंगनबाड़ी वाले स्कूल में है? अच्छा, तो देखिए आंग बच्चे हैं, मासूम हैं, ये लोकल लोग हैं, ये वोकल नहीं है। ऐसी ज़िंदगी कटी है, ऐसी गली मोहल्ले में हम लोग पले बढ़े हैं। क्या करें, मतलब किसको दोष दें? व्यवस्था को दोष दें, जाति बना दी गई। लेकिन नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि हम उस बदलाव को महसूस करें। मेरी लगातार कोशिश होती है कि बहुजन समाज के लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम है उसकी स्थिति बदले, स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, और दिखाइए तारा, और चलते रहिए आप। मतलब अपने मोहल्ले के सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। आपका क्या नाम है? अच्छा, आप नहीं बोल सकते हैं। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। तो आप जाते हैं, आप लोग स्कूल कॉलेज जा रहे हैं? जी हाँ। किस क्लास में पढ़ते हैं? एसओबी पार्ट 1 में एडमिशन लिए हैं कॉमर्स और से। अच्छा, बच्चियां सब पढ़ती है कि नहीं? तुम स्कूल जाती हो बाबू? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। स्कूल जाती हैं? हाँ। किस क्लास में हैं? 7। और पापा क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। अच्छा, माँ खाना बनाती हैं। तो क्या बनना है पढ़ लिख के? कोई बात नहीं, सोचिए ये लोकल लोग हैं, ये वोकल नहीं है, इनको बात करने नहीं आएगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो गरीबी, लाचारी, बेबसी का दौर है जिसको ये झेल रहे हैं। और माफ़ कीजिएगा, इसकी वजह कोई किस्मत नहीं है। कुछ लोगों ने हमें घुटनों पर बैठा रखा है ताकि वो लंबा दिखें। कुछ लोगों के पास कुछ संपत्ति है ताकि बाकी लोग गरीब रहे, लाचार रहें। और नेशनल दस्तक की कोशिश से बताइए कितना बदलाव आया है। आप लोग नेशनल दस्तक देखते हैं? बताइए ना। जी देखते हैं देखते नेशनल हैं। दस्तक? जी 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 देखते हैं। तो क्या मैं उम्मीद, हम लोग क्या यहाँ के लोग बाबा साहब को मानने लगे हैं, बुद्धिज्म की तरफ बढ़े हैं? तुम लोग आप लोग जानते हो बाबा साहब जी को? जी। हैं? क्या जी। जानते हो? बाबा साहब ने बहुत परिश्रम करने के बाद हम लोगों को एक ऐसा तोहफा दिया है संविधान के रूप में, जिसके थ्रू हम लोग सभी अधिकार पा सकते हैं। लेकिन कुछ मनुवादी के हाथों में चल। बहन जी का नाम सुनिए, जी मायावती, जी कांसीराम साहब का, जी रामविलास पासवान का, जी और लालू यादव का, जी सुने हैं। कर्पूरी ठाकुर। जी जी पक्का? पक्का। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं पढ़ाई करता हूँ अभी। मैंने सुना आप बहुत काम भी कर रहे हैं। क्या हमारे लोग अब पढ़ाई लिखाई के वैल्यू समझ रहे हैं? वो बाबा साहब के जो आज विजयादशमी, आज विजयादशमी है। सोचिए, सम्राट अशोक ने शस्त्र का त्याग किया था। जो अखंड भारत था, जो सोने की चिड़िया थी, और कुछ लोग आज शस्त्र की पूजा कर रहे हैं और शस्त्र हाथ में उठा रहे हैं। और किनके खिलाफ उठा रहे हैं वो भी पता है। जो लोग शस्त्र उठा रहे हैं उनको चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर भेजा जाए। वो इन्हीं बहुजनों के खिलाफ शस्त्र उठाते हैं। मैंने सुना आप बहुत काम करते हैं। तो क्या क्या बाबा साहब का तो वही था कि आप धम्म को अपनाइए और स्कूल कॉलेज जाइए, उस वो कर पा रहे हैं? हाँ, अभी कोशिश जारी है और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। थोड़ा कम समय दे पाते हैं, लेकिन पहले खुद से इन सब चीज़ों को अपनाना चाहते हैं जो बाबा साहब बोले हैं। तो डर भी लगता होगा? मैं डर जाता हूँ, मैं जब अपने गांव आता हूँ, चाहे दिल्ली में भी रहता हूँ, मेरा ठीक ठाक मोहल्ला है, जो अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ भी लोग सवाल पूछते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। यहाँ तो बहुत सवाल पूछते होंगे। बिल्कुल, आज़ादी तो उतना नहीं है, लेकिन एक प्रयास है जो आदमी संभल संभल के धीरे धीरे करते जाता तो है। अच्छा, रविदास महाराज को लेकर क्या राय है? आप लोगों को कह दिया जाता है कि ये रविदास समाज के लोग हैं। यहाँ पर लोग, सोचिए 500 साल पहले संत शिरोमणि रविदास जी महाराज, वो भगवान नहीं थे, एक सोशल साइंटिस्ट थे, समाज वैज्ञानिक थे। जैसे 2500 साल पहले बुद्ध हुए, वैसे रविदास, संत शिरोमणि रविदास महाराज हुए, कबीर हुए, फूले हुए, अम्बेडकर हुए। तो क्या मतलब कैसे अवेयरनेस, कितना अवेयरनेस आई है, एकदम जागरूकता कितनी आई? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो थोड़ा समझ पाए हैं रविदास के बारे में या अम्बेडकर के बारे में। अभी हमारे समाज के बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो नहीं समझ पाए हैं।
लेकिन जो अब पढ़ा लिखा तबका है वो समझ रहा है। हाँ, आप लोग बात करेंगे क्या? उसमें बात करना चाहेंगे? उसमें थोड़ा बहुत लोग जरूर समझे हैं जो पढ़े लिखे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लेकिन भी इसी बहुत समाज से हैं? हाँ बिल्कुल। अच्छा, बात नहीं करना चाह रहे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप क्या क्या नाम हुआ? राजलाल पंडित नाम हुआ, राजलाल नाम हुआ। देखिए, मैं दिल्ली से आया, मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है, तो मुझे अच्छा लगा। मैं बिहार में अपने गांव में भी नहीं जाता हूँ, एक डर भी है। लोग मेरे बारे में जानते हैं, लोगों को लगता है कि कब कौन क्या निपटा दे। मुझे नहीं पता था इस सोशल मीडिया का, यूट्यूब का इतना असर होगा। मैं सचमुच में पेट चलाने के लिए काम नहीं करता हूँ। मैं बाबा साहब के विचारों को जानता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस देश के लोग बदले, और मेरी सिर्फ इतनी कोशिश है कि लोग अपने संविधान के अधिकार को जानें। और कितना बदलाव हो रहा है, असर हो रहा है, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से लोग, मेरी कोशिश है कि जो गांव में है, कस्बों में है, शहरों में है, वो बदले। कॉलेज यूनिवर्सिटी में लोग बदल रहे हैं। तो कित क्या मतलब आप लोग नेशनल दस्तक देखते हैं या और बाकी चैनल भी देखते हैं, सामाजिक रूप से कितना बदलाव आया है? या अपने इस मोहल्ले की बात करें तो कोई ऐसा नहीं है जो शहरों में शिफ्ट हो गया हो, कलेक्टर बन गया हो, आईएएस बन गया हो, या क्लास 1 की नौकरी कर रहा हो, या क्लास 2 की भी नौकरी कर रहा हो? हाँ वो तो है, लेकिन बाबा साहब का संविधान जो है बहुत पूर्ण तरह से लागू जो हुआ तो नहीं बहुत नहीं, इस मोहल्ले में कोई है जो क्लास 1 की नौकरी में गया हो? है नहीं, इस मोहल्ले में तो कोई नहीं है। तो देखिए, 5% भी बहुजन समाज के लोग का अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ है। आपको पूरे भारत में 545 सांसद बनते हैं, हजारों मुख्यमंत्री बन गए होंगे 70 साल में। लोग क्या ताना देते हैं? रामविलास, मायावती, लालू यादव, SC ST जिसकी 85% आबादी, उसके 3 नेताओं को ही बेईमान बदनाम किया जाता है। ऐसे ही इस देश के हर गली मोहल्ले में आपको हमारे घर मिलेंगे जिस पर इस तरह झोपड़ियाँ नहीं होंगी। दिखाइए ना तारा घर, दिखाइए लोगों का। अच्छा, ये जो बाहर से जो लोग कमा कमा के थोड़ा बहुत मजदूरी करके ये सब घर बना पा रहे हैं, जी हाँ। लेकिन पानी की निकासी नहीं है, सड़क नहीं है। हाँ, पानी की निकासी नहीं है, सड़क नहीं है, देखिए गली खड़ंजा नहीं है, ढलैया नहीं है, जबकि और लोगों स्वर्णों के इलाके में ढलैया रहता है, पाइप बिछा हुआ है। अच्छा, कोई अपना समाज में ऐसा है जिसके पास कम से कम 1 बीघा जमीन हो? नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है जिसके पास में हम समझते हैं कि 5 कट्ठा जमीन हो, घर के सिवा। तो आपको क्या लगता है चाचा जी, ये जमीन जो हमारे पास नहीं है, हम जो स्कूल कॉलेज नहीं जा पाए, हमारे पास अधिकारी, इसकी क्या वजह? कोई भगवान वजह है या वजह यह है कि भारतवर्ष में एक मनुवादी व्यवस्था के तहत लोअर क्लास यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी के लोगों को गुमराह करके, ठग करके इनका संपत्ति को पहले ही हड़प लिया गया, आज़ादी के पहले ही हड़प लिया था। और इन लोगों से समाज का जो नीच कर्म कहा जाता है, जैसे मारा हुआ जानवर उठाना या और विभिन्न प्रकार के कार्य हैं जिससे समाज के ऐसा लगे कि तुम नीच हो, ऐसा व्यवस्था में बना कर रखने की वजह से इनकी मानसिकता गुलाम बना कर रखा। गुलाम बनाने की वजह से इनकी मानसिकता कुंठित हुई। अब कैसे निकले हम गुलामी से? हमें क्या करना चाहिए? गुलामी के से निकलने के लिए बाबा साहब ने एक ही उपाय बताया संविधान में, वो है शिक्षा। शिक्षा के माध्यम से ही दुनिया का सारा बिगड़ा हुआ काम हम बना सकते हैं। क्या 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 आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं आईए किया हूँ, उस समय में 1968 में मैं इंटर था। तो नौकरी में जा पाए कि नहीं? नहीं जा पाए, रिश्वत नहीं दे पाए, मेरा पैर भी नहीं जुटा, इसलिए नौकरी में ना नहीं। हकीकत यही है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दार है। उनकी कौन कौन सी लाइन बताऊं? और एक बात और बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ कहावत है, मूस मोटई है तो लोढ़ी हुई है। सोचिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनको गरीब रखा गया, लाचार रखा गया है, जमीन नहीं है। कभी चखो हमारी ज़िंदगी, कभी आओ इन गलियों में, तब तुम्हें पता चलेगा कि मेरिट क्या होती है, कैसे ज़िंदगी करती है। क्या नाम है आपका? पूजा कुमारी, किस क्लास में है? 2 क्लास में है। अच्छा, पर स्कूल जाती हैं? हैं? हाँ। अब बाबा साहब का नाम सुनी है? नहीं? नहीं। चलिए, अब बड़े होके जान जाइएगा। तो ये मोहल्ला देखिए, ये इन लोगों ने बाहर मजदूरी करके अपने घर बना लिए हैं, लेकिन रास्ते नहीं हैं क्योंकि इनके पास ज़मीनें नहीं हैं। और इसलिए मानवर साहब कहते थे कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। मतलब ये हमारी तकलीफ़ों की कहानी है। इसे निकलने का एक ही रास्ता है, बाबा साहब का रास्ता। जिस दिन हमने धम्म अपना लिया, जिस दिन हमने स्कूल का रास्ता पकड़ लिया, बाबा साहब कहते थे मंदिर की जगह स्कूल का रास्ता पकड़ो। इन्होंने इसलिए हमें धम्म दिया, जो बुद्ध की विचारधारा। आज जो अशोका विजयदशमी है, हम सब गरीब नहीं थे। जब हमारे पूर्वजों का शासन था, जब मौर्य का शासन था, जब सम्राट अशोक का शासन था, जब बिंबिसार का शासन था, तो सोने की चिड़िया थी भारत। हम राजा थे,
विशाल राज था हमारा, लेकिन एक दौर आया जब पुष्यमित्र शुंग राजा बनता है, उसके बाद कल्चरल सिविलाइजेशन हुआ, हम पर मनुस्मृति थोपी गई और हमें लाचार बेबस किया गया। सोचिए उस बड़ी लड़ाई को बाबा साहब ने संविधान से बदला और उन्होंने हमें एक संविधान दिया, लेकिन जो लोग भी आज सत्ता में बैठ रहे हैं वो संविधान लागू नहीं कर पाते हैं। संविधान तभी लागू होता है थोड़ा बहुत जब लालू यादव या मायावती या करुणानिधि या कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग सत्ता में बैठते हैं, और तभी तमाम उन सामंती लोगों का, जातिवादी लोगों के पेट में दर्द उठता है, मरोड़ उठता है। इस देश में अब सबसे ज़्यादा जो जातिवाद है वो गांव में नहीं है। गांव में पहले ही हमारे संपत्ति पर अधिकार का, हमारे पास ज़मीन नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है। गांव में सबसे बड़ी संपत्ति ज़मीन होती थी, ज़मीन उनके कब्जे में है। उसके बाद अब शहरों में उन्होंने कब्जा किया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, ये वो 5-6 पावर सेंटर्स हैं जिस पर उनका कब्जा है। और इन लाचार बेबस लोगों को वो कहीं नहीं दिखाएगा। हम कहीं खेल में नहीं हैं, हम सिर्फ एक वोट के नाम पर हमारे ऊपर राजनीति होती है, लेकिन कोई हमारे समाज का नेता ही नहीं आता है। चाचा जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। क्या मतलब क्या किया जाए? इन टोटल समस्याओं का निदान यही है कि हम शिक्षित बने और प्रतिस्पर्धा में उन लोगों के तुलना में धीरे धीरे हम विकास कर सकते हैं। कैसे स्कूल? अब तो सरकारी स्कूल खत्म, जब आप स्कूल जाने लगे तो सरकारी स्कूल खत्म हो गया, जब आप वोट देने लगे तो ईवीएम आ गया, जब आप अस्पताल जाने लायक हुए तो अब सरकारी अस्पताल नहीं है। तो कैसे, मतलब मुझे कुछ बताइए, मैं कभी कभी समझ। समय के अनुसार मनुष्य को अपने आप भी बदलना पड़ेगा, उसी ढाल में ढलना पड़ेगा। कुछ अब सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है और वहाँ प्राइवेट सेक्टर का स्कूल कॉलेज खुल हुआ जहाँ पैसे वाले लोगों का आदमी पढ़ता है। बिहार में किसी का नाम लेंगे जिन्होंने बाबा साहब के बाद बदलाव के लिए कोई काम किया हो? वो आदमी सर्वप्रथम कर्पूरी ठाकुर हैं। जगजीवन बाबू ने भी बहुत दलितों के लिए जो भी काम किया दलितों ने बिहार के किया। आपने बोला, चूँकि जगजीवन राम केंद्रीय सरकार में मंत्री रहे, अब भारत सरकार में रहे, और लोकल चूँकि आपका सवाल बिहार पर है, तो बिहार सरकार के में परिवर्तन का प्रथम काम कर्पूरी ठाकुर ने किया था और बड़ा निडरता से किया था। इसीलिए उन्होंने जब आरक्षण किया थी पिछड़ों का, तो यहाँ के सवर्णों ने नारा लगाया था कि ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया के माए भी आए। दूसरी बात, हमको याद है जहानाबाद में रेलवे का इंजन का कोयला गिरा दिया था विरोध में उन लोगों को द्वारा जो इसका विरोध कर रहे थे। खैर समय बीतते गया और आरक्षण के द्वारा आज मुखिया का आरक्षण हुआ, जिसको मैं पर्सनल उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने पैरवी करके सुप्रीम कोर्ट से ये आदेश आने वाला था कि नीतीश कुमार ने कहा कि हमको सरकार बनाई, हमको इसको वापस ले लेंगे। खुदा न खास्ते सरकार बनी और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मुकदमा वापस लेकर अति पिछड़ों का और शेड्यूल कास्ट का मुखिया में भी आरक्षण लागू हुआ। लेकिन आरक्षण लागू होने से लाभ अभी भी उन्हीं लोगों के हाथ में है, क्योंकि हैंडल जो है सत्ता का जो हैंडल कर रहे हैं वो स्वर्णों के हाथ में या बरियार लोगों के हाथ में। हम लोग दिखावा के लिए मुखिया हैं, जिला परिषद हैं या और अन्य अन्य पदों पर हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर पावर का इस्तेमाल, चूँकि बुद्धि नहीं है और निडरता नहीं है और त्याग नहीं है। सबसे बड़ी जब त्याग नहीं होगा उस समाज में तब लोग कुछ बन नहीं पाएगा। हम लोग भी एक स्वार्थी हैं, थोड़ा सा अपने स्वार्थों और व्यक्तिगत लाभ के चलते हम समाज को छोड़ देते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए जो भी किया है वो बहुजनों ने किया है, और हम इसी व्यवस्था में, जिस व्यवस्था में इस देश में सम्राट अशोक एकमात्र ऐसे राजा हुए हैं। हम सब गरीब हो अमीर हो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। सम्राट अशोक, आज विजयादशमी है इसलिए मैं उनको कोट कर रहा हूँ, वो ऐसे राजा थे जिन्होंने धर्म के प्रचार के लिए, उनका एक बेटा था महेंद्र और एक बेटी थी उनकी संघमित्रा, जिसको उन्होंने एक श्रीलंका भेजा और एक पटना, इसी पाटलिपुत्रा में हम लोग खड़े हैं। तो ऐसे त्यागी भी इसी समाज में हुए, फूले पेरियार अम्बेडकर भी इसी समाज में हुए हैं, और तमाम बहुजनों के लिए जो भी भला हुआ है बहुजनों ने किया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आपकी भलाई तभी होगी जब आप बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों को वोट करेंगे और उनको अपना CM या PM बनाएंगे। कांसीराम साहब का एक नारा है, आरक्षण से लेंगे SP DM, वोट से लेंगे CM PM। लेकिन आप सोचिए, मैं जो लोग कहते हैं कि जातिवाद नहीं है, गरीब लाचारी बेबसी देखना, तो वो हमारे साथ एक दिन घूमें, देखें इन मोहल्लों को, इन गलियों को, कि किस तरह से ये घर जो बन गया है। आप सोचिए, जिस दौर में आपके यहाँ यूरोपियन आर्किटेक्ट है, जिस दौर में आप पेंटा हाउस में रहते हैं, जिस दौर में आप बड़े बड़े डुप्लेक्स फ्लैट में रहते हैं, जिस दौर में आपके पास एंटेलिया बनता है जिस देश में, उसी देश के 85% नागरिक, जिसको हम इंडिजीनियस कहते हैं, जो इस देश के मूल निवासी हैं, वो इसी तरह से, चाहे वो शहर में हो तो झुग्गियों में रहते हैं, वो शहर में हो तो दोयम दर्जे के नागरिक हैं। इस देश में वो नागरिक भी दोयम दर्जे के हैं, और इस पर कोई दिखाता नहीं। हमारे पास न मीडिया है, न अखबार है,
न पत्रकार है, न जज है, न कोई बैरिस्टर है, हमारी बात करने वाला कोई है नहीं। एकमात्र बाबा साहब थे जिन्होंने लंबा संघर्ष किया। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर हो, लालू यादव हो, मायावती हो, कांसी राम हो, रामस्वरूप वर्मा हो, जगदेव बाबू हो, एक लंबी फहरिस्त रही। उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उनकी हत्याएं हुई है, उसके बाद भी आंदोलन चल रहा है। बदलाव तो है लेकिन गति इतनी धीमी है कि लगता है कि हमारी न जाने कितनी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। मैं इस देश के पढ़े लिखे बहुजनों से कहता हूँ, अगर आपको लगता है कि ये जाति आपका पीछा छोड़ देगी तो आप गफलत में हैं। आप आज भले मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, आज आपकी जाति पीछा नहीं कर रही है, लेकिन कल आपका बच्चा अगर ये सब नहीं हो पाया तो जाति कभी जाति नहीं है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी आने वाली नस्लों के लिए जातिवाद के खिलाफ लड़िए, बोलिए और जो संवैधानिक हक है उसके पक्ष में खड़ा होइए। और भी कुछ लोगों से बात करेंगे। मैं बहुत भावुक हो जाता हूं जब इन सब इलाकों में आता हूं। ये है हमारी ज़िंदगी, ये चखिए, आप लोग देखिए। और ये सिर्फ इस देश की, ये बिहार की घटना नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, थोड़ा अच्छा थोड़ा बुरा, ऐसे ही गलियों में, मोहल्लों में, चाहे वो वाल्मीकि समाज का मोहल्ला हो जिनको आप जातियों में बांट रहे हैं, हम उसको बहुजन कहते हैं, इसी तरह के गलियों में, मोहल्लों में सब सारे चीज़ें मिलेंगी और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही करती हैं। सूर्यकांत यादव है मेरे साथ। सूर्यकांत, हम सब घूमते रहे हैं, बचपन से देखते रहे हैं, क्या लगता है कि नेता बनने से ज़्यादा अच्छा है कि समाज के लिए कुछ किया जाए? देखिए, नेता बनने से कुछ होना जाना नहीं है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे रामदास अठावले हैं, एक समय में उदित राज जी भी रहे थे। तो नेता बनने से कुछ ज़्यादा परिवर्तन होगा नहीं। जो आम आदमी है वो अपना त्याग करके समाज के लिए कुछ करे, समाज के बदलाव के बारे में। ओबीसी हैं, हम भी ओबीसी हैं, आप भी ओबीसी। ओबीसी लोगों की बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, कैसे बदलाव आएगा? देखिए, ये भारतीय वर्ण व्यवस्था जो है उसमें है कि हर ऊंचा जाति अपने से नीचे वाले को सताता है। हमारे सामने बहुत ऐसे केसेस हैं जिसमें ओबीसी जो है दलितों को सताता है। तो ओबीसी और एससी एसटी दोनों का दर्द एक है, लेकिन ये ओबीसी वर्ग समझ नहीं पा रहे हैं। ओबीसी को चाहिए कि दलित के साथ मिल करके एक गठजोड़ बना करके और बाबा साहब को पढ़ें। मुसलमान को छोड़ दीजिएगा, आदिवासी को छोड़ बिल्कुल माइनॉरिटी हमारे साथ में है। देखिए, एक बात है, मैं सूर्यकांत ठीक कह रहे हैं, लेकिन पत्थर चलाने वाला हाथ मत देखिए, पत्थर चलवाने वाला हाथ देखिए। जाति व्यवस्था बनाई किसने, जाति व्यवस्था से फ़ायदा किसको है, और जाति व्यवस्था के जो पीड़ित लोग हैं उनको आना चाहिए, कम से कम आरक्षण वाले लोग को साथ आना चाहिए। हैं? और बताइए, तो इस बार चुनाव भी है, इसका कुछ चाचा क्या करेंगे आप लोग चुनाव में? अगर बीजेपी आ गई, क्या आपको लगता है कि शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी को वोट करेंगे? नहीं, शेड्यूल कास्ट के लोग बीजेपी को इस बार वोट नहीं करने जा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग बसपा को और रालोसपा जो गठबंधन है उसको वोट करने जा रहे हैं। तो देखिए, ये तो तय है, पैन इंडिया, इस देश में बीजेपी के आने के बाद दो चीज़ें हुई हैं, शेड्यूल कास्ट और मुसलमान किसी कीमत पर बीजेपी को वोट नहीं करना चाहता है, चाहे वो कहीं और वोट दे दे। अब रही ओबीसी की बात कि ओबीसी कब तक ब्राह्मणवाद, मनुवाद, जातिवाद की पालकी ढोता है। मैं एक बात और बता दूं, बाबा साहब के आंदोलन की वजह से आज शेड्यूल कास्ट के लोग जज भी हैं, राष्ट्रपति भी 2 बने हैं, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। ओबीसी के लोग सोचें, उनका तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट में एक जज नहीं है। शेड्यूल कास्ट के लोग अपने अधिकारों के लिए बहुत सचेत हैं, क्योंकि वहाँ फुले, पेरियार, अंबेडकर घर घर में बैठे हैं, संत शिरोमणि रविदास महाराज, कबीर, फुले सब बैठे हैं। ओबीसी के लोग जब तक रामस्वरूप वर्मा, पेरियार, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद के विचारधारा पर नहीं चलेंगे, बीपी मंडल के विचारधारा पर नहीं चलेंगे, उनकी मुक्ति का मार्ग बिल्कुल तय नहीं है। आप भी बस इतना ही हुआ है कि आप मजदूर हैं, लाचार हैं, आपके बेटा किसान, आप किसान हैं, आपका बेटा जवान है जो सरहद पर शहीद हो रहा है, आप खेतों में लाचारी बेबस मर रहे हैं। बस जाति आपको थमा दी गई है और उसमें आप भी शूद्र ही हैं। तो समझना पड़ेगा, जब तक बाबा साहब का संविधान लागू करना है तो आपको एक पॉलिटिकल यूनिटी की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसको हम एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, जिसको कांसीराम साहब ने बहुजन कहा है। नहीं तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह के और ये देखिए, लाल सलाम वाले हैं, क्या नाम है इनका? सुरेंद्र यादव। आइए यादव जी इधर। हैं? कौन पार्टी में, कांग्रेस में है कि लेफ्ट में हैं आप? महागठबंधन में नहीं, आप व्यक्तिगत, मैंने पहले भाकपा माले हम हैं। भाकपा माले। तो भाकपा माले में खाली एससी, एसटी, ओबीसी दरिये बिछा रहा है कि कुछ मिल भी रहा है? मैंने देखिए, पहले तो जो गरीबों को लड़ाई है उनकी अधिकार है, वो अधिकार उनके मिलने चाहिए, है ना। उनके रोजगार के सवाल है। हम कह रहे हैं कि एगो 5 तल्ले का बिल्डिंग है, तो हमें ऊपर का छत, ऊपर का फ्लोर पर भट्टाचार्य, मुखर्जी, बनर्जी ही बैठा हुआ है कि कोई एससी, एसटी, ओबीसी बैठ रहा है? पहले यहाँ बात नहीं है।
वे सरभरा के लिए हैं। दीपांकर अच्छा, भट्टाचार्य। एक बात बताइए, बिल्ली जो है वो चूहे की रक्षा कब तक करेगी? जब तक भूख नहीं लगेगी। हम कहते हैं कि देखिए, भाकपा माले अगर बना है तो सरभरा की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है। पश्चिम बंगाल में 30 साल लेफ्ट की सरकार रही। ये लेफ्ट की बड़ी, इस देश में मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में सबसे ज़्यादा जातिवाद उन राज्यों में है जहाँ जाति पर चर्चा नहीं होती। ज्योति बसु 25 साल रहे हैं। कभी भी बहुजनों को लीडरशिप सवर्णों के हाथ में नहीं देनी चाहिए। बिल्ली दही की रक्षा नहीं कर सकती, वो उसको भूख लगेगा खा जाएगा, वो रक्षा करने का नाटक कर सकती है। इस देश की विडंबना देखिए कि जो मारने वाला है वही बचाने वाले होने का नौटंकी करता है। एक भाई मारता है, एक भाई बचाता है। इस देश की विडंबना देखिए कि अगर आप SC ST OBC माइनॉरिटी हैं तो आप नेता नहीं बन सकते। इस देश की विडंबना देखिए कि लेफ्ट, बाबा साहब कहते थे, बाबा साहब ने एक बार संसद में कहा था कि एक लेफ्टिस्ट को कि जितना आपने किताबें पढ़ी होगी, पूरा लेफ्ट जितना भारत में किताब पढ़ा होगा मैं उतना मैंने अकेले पढ़ा है। वो कहते थे कि भारत में, लेकिन इस बार लालू यादव के साथ गठबंधन है। भाकपा माले ने कुछ OBC के लोगों को टिकट दिया है, दलितों को टिकट दिया है, लेकिन सामाजिक बदलाव बहुत कम है। उनको पढ़ने लिखने दिया गया है, बस दरी बिछाने का लोग काम करते हैं। जब तक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग अपनी राजनीतिक चेतना को नहीं जागेंगे, जब तक वो बाबा साहब के संविधान को नहीं आत्मसात करेंगे और जब तक वो धम्म की तरफ नहीं बढ़ेंगे, उनकी स्थिति कोई बदलने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद ज़रूर है, नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि बहुजन इस देश में संविधान लागू हो और बहुजन समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए सचेत हुए। जा रहा हूँ, मैंने बहुत बोला, आप कुछ कहना चाहेंगे आखिरी में? आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बहुजन समाज का जो विचारधारा है, जो अम्बेडकर साहब का विचारधारा है, उस विचारधारा को फैलाया जाए और सबसे बड़ी चीज़ को हम अपने ज़िंदगी में अमल करेंगे। मैंने अमल किया है तो मैं भी उस झोपड़ी से आज एक अच्छे मकान में और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं भी बहुत गरीब था, खाने के लिए ऐंचा पैंचा लेकर के मेरी माँ बनाती थी, पेट नहीं भरता था और बहुत मोटा मोटा अनाज के हम लोग खाना खाते थे। तो ये मेरा सोच था कि मैं भी महात्मा गांधी बनूं, मैं भी जवाहरलाल नेहरू, मैं भी एक बड़े बड़े से आदमी बनूं। और आज कलाम साहब का वो जो उनका एक उपदेश था कि तुम ऊंचा सपना देखो, कहीं भी न कभी पूरा होगा, तब मैं भी ऊंचा सपना देखता हूं और लोगों का सपना देखो तब कुछ उसमें से पूर्ति भी होगा। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप अम्बेडकरवाद को अपनाएंगे तो आपकी गरीबी जरूर दूर होगी। आप मंदिर मस्जिद में मत्था फोड़ लीजिए, गरीबी दूर नहीं होगी। एक आखिरी बार आप लोग क्या कहेंगे, कुछ कहना चाह रहे हैं पूरे देश को जो नेशनल दस्तक के माध्यम से देखे आपको? जी, हम लोग तो कहना चाहेंगे यही कि माने सब पूरे भारत में बोधमय हो जाए, अम्बेडकर साहब के विचारधारा को एक करके संविधान को पूर्ण रूपेण लागू करके सभी गरीबों को गरीबी दूर हो सकता है, शिक्षा मिल सकता है, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हैं, IAS IPS बन सकते हैं। जो बाबा साहब का संविधान है वो पूर्ण रूपेण जो लागू करने वाले वहाँ चले जाएंगे, PM बनेंगे तो निश्चित रूप से हो जाएगा। बहुत आसान है इस देश में मनुवादियों की पहचानना, जो संविधान के विरोध में खड़ा हो, जो संविधान करे लेकिन कभी लागू न करे। और कांग्रेस ने इसे बाकायदा 60 साल तक यही किया है। आज BJP उससे और बेहतर तरीके से संविधान के खिलाफ काम कर रही है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जब तक लीडरशिप बहुजनों के हाथ में नहीं आएगी तब तक, चाहे वो UP हो, बिहार हो, कि कोई राज्य हो, पार्टी अलग अलग हो सकती है, कहीं RJD हो सकता है, कहीं सपा बसपा हो सकता है, कहीं DMK हो सकता है, लेकिन कोई नवीन पटनायक, कोई ममता बनर्जी, कोई ज्योति बसु, वो भले लेफ्ट से हो, वो भले गैर BJP हो, वो भले गैर कांग्रेसी हो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको कहीं हेमंत सोरेन, कहीं शिबू सोरेन, कहीं करुणानिधि, कहीं मायावती, कहीं लालू यादव, कहीं अखिलेश यादव चुनना पड़ेगा। और जब तक इतनी राजनीतिक चेतना बहुजनों में नहीं आती, आप पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब होने के लिए मजबूर रहेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कैमरामैन तारा दत्त के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।